अब हम इस सियासत को बेलगाम क्यों कह रहे हैं आप वो जान लीजिए। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बड़ा विवाद अब खड़ा हो चुका है। बता दें आपको, ऐसे बयान यहां पर दिए गए जिसका समर्थन तालियों की गड़गड़ाहट से दोनों राजकुमारों ने किया, यानी कि आरजेडी के राजकुमार ने भी और कांग्रेस के राजकुमार ने भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित तौर पर अपशब्द कहे जाने के मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी जवाबी नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच माहौल गर्मा गया, हिंसक झड़प हुई और दोनों तरफ से लाठी, डंडे, पत्थर चलने लगे। अब इस मौके पर पुलिस पहुंची, दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया, लेकिन इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान देते हुए कांग्रेस पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि पीएम के लिए अब शब्द कहे गए हैं जो घृणित और शर्मनाक है। और ये पूरा वाक्य आपको बता दें, बिहार से होता हुआ पूरे राज्य में कहीं ना कहीं ऐसा विवाद देखा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने और कहीं ना कहीं अध्यक्ष ने भी, विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस पर बयान दिया है। इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इसकी निंदा की है। वहीं आगे बढ़ते हुए लगातार जो है हर जगह पर इस मामले को लेकर अभियान अब चलाया जा रहा है। आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं विरोध देखा जा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुकी है, तस्वीरें आपके सामने हैं। दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं वो भिड़ रहे हैं और इसी दरमियान प्रशासन पहुंचता है, पहले शांतिपूर्वक कोशिश करता है कि दोनों की तरफ से कोई भी विरोध ना हो, एक दूसरे के साथ झड़प ना हो। लेकिन जब वो तमाम लोग नहीं मानते हैं तो इसी समय पुलिस भी सबको खदेड़ना शुरू कर देती है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी की यात्रा में प्रधानमंत्री को गाली और बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें आपस में भिड़ गए। पटना में लगातार लाठी डंडे चले, ईंट पत्थर और गाली देने वाला आरोपी लेकिन अब गिरफ्तार हो चुका है। तो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने के मामले में अब शुक्रवार को, यानी आज ही, पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भिड़ने की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं पर ट्रक को तोड़ दिया गया, कहीं पर बसों को क्षतिग्रस्त किया गया और पुलिस ने भी पकड़कर सबको खदेड़ा है। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस के बाहर लगातार पहुंचकर विरोध व्यक्त कर रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अब आपको बता दें कि इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री का जब बयान आया तो राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिख दिया है, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक नहीं सकते हैं। वहीं पर मारो और तोड़ो, ये जिस तरीके की राजनीति चल रही है, जितना मारना है, जितना तोड़ना है तोड़ लो, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे, सत्यमेव जयते। इसी पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि यह घटना अत्यंत अशोभनीय है, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। अविनाश, क्या कुछ वहां पर अब हो रहा है? क्या अभी तक वहां माहौल को पुलिस के द्वारा शांत करवा लिया गया है? जब पुलिस वहां पहुंच गई है और स्थिति को एक पूरे तरह से नियंत्रण में ले लिया गया है और कार्यकर्ता में जो है काफी जो मतलब कांग्रेस कार्यकर्ता में थोड़ा गुस्सा भी है और दोनों बीजेपी में भी काफी आक्रोश देखा जा रहा है। जो जिस तरह से प्रधानमंत्री के मां के बारे में अपशब्द बोला गया, इससे जब बीजेपी के कार्यकर्ता में एकदम पूरे मतलब गुस्सा में थे और सवेरे जो है उनका प्रदर्शन था और जो है ये इस तरह से जो है जंगल में तब्दील हो गया था। तो बताया ही जा रहा है कि दरभंगा के ये जो शख्स था जिसको एसडीपीओ ने बयान दिया है, एसडीपीओ शुभेंद्र कुमार सुमेन ने ये बता दिया है कहीं ना कहीं कि इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आगे क्या कार्रवाई उस शख्स पे चल रही है, क्योंकि वीडियो के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। क्योंकि देखिए, आप किसी के, बेशक आप उनके जितने भी कार्य हैं उनका समर्थन ना करें, लेकिन एक पद की आपको सम्मान तो करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री एक पद है हमारे देश का, ये जो पद है इसका सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे? सम्मान तो सभी को करना, चाहे किसी भी मतलब राजनीति में ऐसा नहीं है कि किसी को आप शब्द कह दे, ये तो आपको बहुत गलत चीज है और कोई मान्य ये नहीं होगा। सम्मान तो करना ही पड़ेगा। इस पर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी ट्वीट किया। हाँ, इस पर सबसे खास बात ये है कि का जो दंगल हुआ है, दंगल में नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी जो है कहा कि ये गलत चीज है। किसी के जो है पार्टी ऑफिस पर जाकर जो है
लेकिन इस मुद्दे पर तो ये भी पवन खेड़ा का बयान आया, तो पवन खेड़ा कह रहे हैं कि ये जो शख्स है जिसने गाली दी है वो हमारी टीम का नहीं है, वो हमारा कार्यकर्ता नहीं है, ये तो बीजेपी का एजेंट है। नहीं, वो तो जांच में पता चलेगा कि किसका है नहीं है। वो तो मान लीजिए कि पुलिस जांच में स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता है ना, लेकिन कार्यकर्ता नहीं है तो उस मंच पर तक कैसे पहुंच गए? नहीं, इसी बीच दिग्विजय सिंह का भी बयान आया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि गाली हमारी संस्कृति नहीं है, यानी कि कांग्रेस की संस्कृति नहीं है। तो वही क्या कहना चाहते हैं कि ये संस्कृति बाकी पार्टियों की है, तो बाकी पार्टी में अपनी पार्टी का आपने पक्ष रखा तो बाकी पार्टियों में फिर आरजेडी भी आ जाती है, जिसके साथ आप इस तरीके की पूरी यात्रा को कहीं ना कहीं नियोजित करके चल रहे हैं। हाँ है सही। हमारे साथ आपके पास दोबारा होंगे अविनाश। हमारे साथ आरजू खान जी जुड़ चुके हैं, आरजेडी प्रवक्ता है वो। आरजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर। मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, ये जो शख्स की गिरफ्तारी हुई है और बताया जा रहा है कि लगातार अब बवाल जो है बढ़ता जा रहा है, सड़कों पर कार्यकर्ता आ चुके हैं और देखा यह भी गया है कि किसी के सिर पर भी चोट आई है। आप इसका इस ये जो सब गतिविधियां हो रही है ना, इसके प्रयोग को आपको समझना होगा कि ये किस तरीके का प्रयोग है। जब वो अपराधी है जिसने किसी की मां को गाली दिया, किसी की भी मां को गाली दी, इससे पहले भी पूर्व में भी अगर देखा जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी को हाइब्रिड कहा गया, गाय कहा गया, बछड़ा कहा गया, करोड़ों की गर्लफ्रेंड कहा गया। उस पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। लेकिन हम ऐसे संस्कार वाले नहीं है। हम कहते हैं किसी की भी माँ हो, इंदिरा गांधी की वो क्या बोलते हैं बहू हो, या पूर्व राजीव गांधी की वो पत्नी हो, या फिर वो आदरणीय राहुल गांधी की माँ हो, किसी की माँ होती है। जब वो डिटेन कर लिया गया रात में, जब वो अपराधी गिरफ्तार हो चुका है, और अभी तो सोशल मीडिया पे पूरा चल रहा है, आप देख लीजिए कि वो जो लड़का था जो पकड़ा गया है वो तो भारतीय जनता पार्टी का वो आपको वर्कर है। शिवराज चौहान जी के साथ में उसकी फोटो है, उसकी बिहार सरकार के मंत्रियों के साथ उसकी फोटो है। उसके बाद जब वो गिरफ्तार कर लिया गया तो ये कौन से लोग हैं जो ये प्रयोग कर रहे हैं, बिहार में दंगा भड़काने के काम कर रहे हैं। आज जिस तरीके से बिहार प्रदेश में आपने देखा कांग्रेस के दफ्तर के पास किस तरीके से उसके गेट को तोड़ा गया, उसके गेट के अंदर, कार्यालय के अंदर कांग्रेस के खड़ी ट्रक का शीशे को चकनाचूर किया गया, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ लाठियां चलाई गई। पवन खेड़ा का बयान आया है कि वो जो शख्स है जिसने ये गाली गलौज किए, वो शख्स सीधे तौर पर बीजेपी का एजेंट है। और इधर नितिन नबीन का अगर बयान देख रहे तो नितिन नबीन कहते हैं कि कोई भी बेटा सहन नहीं करेगा अगर उसकी मां को गाली दी जाएगी। तो आप ये कहना चाहते हैं ये पूरे तरीके से जिस तरीके की यात्रा है बिहार में निकाली जा रही है इंडिया अलायंस की ओर से, तो उस यात्रा की बौखलाहट से हो रहा है? जब वो अपराधी है, भारतीय जनता पार्टी का है, वो पकड़ा गया है रात में, वो जेल की सलाखों के पीछे है, तो ये कौन से लोग हैं जो प्रोटेस्ट करके आम जन मानस को जो है अस्त व्यस्त कर रहे हैं? ये कौन से लोग हैं? भारतीय लेकिन जनता आरजू जी, पार्टी ये कैसे निश्चित होगा कि वो बीजेपी की तरफ से ही है? आपने तो मतलब निश्चित कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि वो कांग्रेस का था। हमारे पास एविडेंस है, फोटो है, उसके कार्यकर्ता होने के सबूत हैं। आपका अल्पसंख्यक विंग का वो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, शिवराज सिंह जी के साथ उसका फोटो है, भाजपा IT सेल के साथ उसका फोटो है। वो तो आप लोग अपने पब्लिक फोरम पे, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे इन तस्वीरों को साझा करके एक कड़ा जवाब क्यों नहीं देते हैं? हम सब लोगों ने साझा कर दिया है, लेकिन सबसे बड़ा चीज है ये बिहार को आग में झोंकने की कोशिश कौन कर रहा है? जब वो अपराधी रात में ही डिटेन कर लिया गया, पकड़ा गया, तो ये कौन से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है या गुंडे हैं जो सदाकत आश्रम में घुस जाते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं? गेट को तोड़ा जाता है, पूरे देश की मीडिया चैनल ने दिखाया, गेट तोड़ दिया, गेट तोड़ के अंदर घुस गए, अंदर घुसने के बाद ट्रक में खड़ी शीशे को तोड़ा, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किया। हम कहते हैं कि इसका जवाब कौन देगा? वो भी तो सोनिया गांधी। लगातार आप लोगों की तरफ से जिस तरीके से यात्रा कहीं ना कहीं चलाए जा रहे हैं, आपके साथ आरजू जी, आपको यहीं पर रोकूंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ प्रभाकर जी जुड़ चुके हैं बीजेपी की ओर से। प्रभाकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज पर। हमारे साथ आरजू खान जी जुड़े हुए हैं, आरजेडी प्रवक्ता है। वो ये कह रही है कि वो बीजेपी का एजेंट है जिसने गाली दी है। हमारे पास पर्याप्त सबूत है, उसका कार्ड है कार्यकर्ता होने का, वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसकी गिरफ्तारी भी हुई है और ये बीजेपी के द्वारा एक चलाया गया षड्यंत्र है। देखिए, इन लोगों का तो कोई मोरल है नहीं। अब जो इनके नेता हैं राहुल गांधी जी, वो तू तड़ा कर रहे थे तो उनको भी भारतीय जनता पार्टी सिखाया था तू तड़ा करने के लिए क्या? अमर्यादित भाषा बोलते हैं वो, और जनता देख सुन भी रही है इसको, और जरा करारा जवाब भी मिलेगा
असल में राहुल गांधी अपने परिवार के बिगड़ैल पप्पू हैं, उन्हें किसी को सम्मान देने नहीं आता है। नहीं प्रभाकर जी, मुद्दे पर आइए ना एक बारी प्लीज। आरजू जी कह रहे हैं कि इनके पास पर्याप्त सबूत है, जो पब्लिकली ये दिखा चुके हैं कि जो शख्स है वो बीजेपी का है और आप लोगों ने षड्यंत्र किया है और कहीं ना कहीं यात्रा जिस दरमियान निकली है उसी दरमियान इस तरीके का षड्यंत्र किया गया है। चाहिए इस तरह का बात बोल करके, कानून अपना काम कर रहा है, गिरफ्तारी हो गई उसकी, और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखिए क्या है, आरजेडी और कांग्रेस ये दोनों जो संस्कार है इनके, वो इसी तरह की संस्कार लेके ये लोग पैदा हुए। जिस तरह का भाषा ये लोग प्रयोग करते हैं, अब आपको कई उदाहरण देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था, राहुल गांधी जी ने क्या कहा, ये जो स्टालिन आया हुआ था वो क्या कहता था, हम सबको पॉइंट आउट करके बता सकते हैं आपको। नहीं प्रभाकर जी, फिर आरजू जी भी बहुत सब कुछ कोट एंड कोट कर रहे हैं। आरजू जी, प्रभाकर जी कह रहे हैं कि जिस तरीके की भाषा आपके नेतृत्व की तरफ से यूज की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, वैसे ही भाषा कार्यकर्ता भी इस्तेमाल करते हैं। एंकर मैम, इस देश में अगर कोई बेशर्म सियासत करता है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये कौन है अनुराग ठाकुर जिसने कहा था गोली मारो सालों को, रामदादा हरामदादा की कितनी बात कही थी अभी कुछ दिन पहले। भारतीय बीच में मत इंटरप्ट। रेवंत रेड्डी कौन है? मैंने आपको सुना है, रेवंत रेड्डी कौन है? सुनिए शालीनता के साथ सुनिए, मैंने आपको सुना है बड़ी अच्छे से, आप सुनिए। ये अनुराग ठाकुर पे जवाब दीजिएगा, ये कौन है जो संसद में बैठ के कहता है गोली मारो सालों को? और ये कौन है दिवेश चंद्र ठाकुर जो यादवों को, अल्पसंख्यकों को गाली देता है? ये संजय सरगोशी कौन है जो महबूब अली को विधानसभा के अंदर गालियां देता है, प्रधानमंत्री जी को जाति सूचक शब्द कहता है? सुनिए, पहले बात सुनिए। भाषा का प्रयोग उनके माँ के लिए किया गया, वो शोभनीय है क्या? और आप कहते हैं वो भारतीय जनता कहीं ना पार्टी कहीं आरजू जी और प्रभाकर जी, ये जांच का विषय हो बन चुका है कि वो शख्स कौन सी पार्टी से ताल्लुकात रखता है, और अगर किसी पार्टी से ना भी हो तो अगर आम जनता भी है तो क्या उसे एक पीएम के पद का सम्मान नहीं करना चाहिए? आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम प्रतिक्रियाओं के लिए।